नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षकों की योग्यता तय होने तक मदरसों में नई भर्ती नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट से कामिल व फाजिल की जो डिग्रियां थीं उनमें असंवैधानिक होने के कारण शासन ने उन पर रोक लगा दी है। तो प्रदेश सरकार के माध्यम से मदरसों में शिक्षकों की अब नए सिरे से योग्यता तय की जाएगी। योग्यता तय होने तक मदरसों में शिक्षकों की नई नियुक्ति नहीं हो सकेगी। शासन ने शिक्षकों की नई भर्ती पर रोक लगा दी है। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त प्रदेश में तहतानिया कक्षा 1 से 5, फोकानिया कक्षा 5 से 8 और आलिया हाई स्कूल या इससे ऊपर के करीब 16,460 मदरसे हैं। इनमें सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त 560 मदरसे हैं। इन मदरसों में मुंशी, मौलवी, हाई स्कूल व आलिम इंटर की शिक्षा दी जा रही है। मदरसा बोर्ड की कामिल व फाजिल की डिग्रियों की यूजी से मान्यता प्राप्त न होने के कारण जो सुप्रीम कोर्ट से इन डिग्रियों को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। ऐसे में मदरसा शिक्षकों की योग्यता का नए सिरे से निर्धारण किया जाएगा। शिक्षकों की योग्यता का निर्धारण विषय व कक्षावार वर्गीकरण के आधार पर होगा। इसीलिए शासन ने इन सभी पर रोक लगाकर रखी है। अभी कार्यरत शिक्षकों को करेंगे प्रशिक्षित। अब मतलब जो शिक्षक पहले से ही इन मदरसों में थे उन पे कोई भी इस नियम का प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो पहले से जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे, लेकिन उनको प्रशिक्षित कर दिया जाएगा, जैसे कि ब्रिज कोर्स वगैरह करा दिया जाएगा। तो इसमें जैसे लिखा हुआ है कि अल्पसंख्यक कल्याण निदेशक अंकित कुमार अग्रवाल ने बताया कि मदरसों में कार्यरत शिक्षक नए आदेश से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होंगे। इन शिक्षकों का तहतानिया और फोकानिया में उपयोग किया जाएगा, मतलब 1 to 8 के लिए ये पढ़ा सकेंगे। कार्यरत शिक्षकों की विषयवार योग्यता को चिन्हित कर उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। जो भी सब्जेक्ट होंगे उसके अकॉर्डिंग उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। उन्हें आधुनिक विषयों से जोड़ने के लिए ब्रिज कोर्स कराया जाएगा। और नीचे देख सकते हैं, इसमें ये भी कहा गया कि मतलब नई शिक्षा नीति के मुताबिक तय होगा पाठ्यक्रम। शिक्षकों की योग्यता के निर्धारण व पाठ्यक्रम तय करने के लिए अल्पसंख्यक कल्याण निदेशक की अध्यक्षता में शासन स्तर पर कमेटी बनाई गई है, जिसमें अल्पसंख्यक कल्याण निदेशक ने बताया कि कमेटी योग्यता निर्धारित करने के साथ ही नई शिक्षा नीति के आधार पर पाठ्यक्रम के लिए अनिवार्य आधुनिक विषय तय किए जाएंगे। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, नई शिक्षा नीति 2020, उसके माध्यम से मतलब उसमें जो सिलेबस होगा उसको कराया जाएगा। उसमें जो मॉडर्न सब्जेक्ट हैं उनको भी ऐड किया जाएगा। इसके साथ ही अब अगली अपडेट देख लेते हैं कि परिषदीय विद्यालयों के 9 शिक्षकों की नौकरी पर लटकी तलवार। जो परिषदीय विद्यालयों में 9 शिक्षकों की नौकरी पे तलवार लटकी है, क्योंकि आवेदन के अनुसार उन्होंने ऑनलाइन और ऑफलाइन जमा किए गए जो अंकपत्र थे, मतलब जो उनके सर्टिफिकेट थे, उनके सर्टिफिकेट में अंतर पाया गया है। क्योंकि जो उन्होंने ऑनलाइन सबमिट किए हैं, जो ऑफलाइन, दोनों ही अलग अलग हैं। इसकी वजह से शिक्षा विभाग ने उन्हें नोटिस भी दिया है और उनसे जवाब मांगा है कि अगर वो जवाब नहीं देते हैं कि तो उनकी सेवा समाप्ति कर दी जाएगी। और 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के तहत जिले में अभ्यर्थियों की नियुक्ति भी हुई थी, तो उन सभी पे कार्रवाई भी चल रही है। दूसरी ओर बिना अहर्ता नौकरी देने वाले अधिकारियों पर भी गिर सकती है गाज। तो वही है कि मतलब जो इसमें परिषदीय विद्यालयों में 69,000 शिक्षक भर्ती के जो आवेदन कराए गए, तो उसमें जो लास्ट डेट तक अनिवार्य जो अहर्ता थी वो कंप्लीट ना होने की वजह से जो भी अभ्यर्थियों को नियुक्ति से समाप्त की जाएगी। इससे संबंधित जो भी जो ऑफिसर्स होंगे उनको भी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल बताया गया है, क्योंकि सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रहे हैं कि 361 अभ्यर्थियों की एक लिस्ट से अफरा तफरी की स्थिति बनी हुई। तो बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि 69,000 जो भर्ती हुई थी, आवेदन की अंतिम तिथि 22 दिसंबर 2018 तक जो अनिवार्य अहर्ता धारित नहीं किए थे, सिर्फ उन्हीं लोगों से स्पष्टीकरण मांगा गया और स्पष्टीकरण के साथ ही उनकी सेवा समाप्त भी की जाएगी। अब सवाल उठ रहा है कि जो चयन के समय और इसके बाद जिलों में जो नियुक्ति की गई थी अभ्यर्थियों के अभिलेख वगैरह सत्यापन, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा गया था, तो जब वेरिफिकेशन किया गया तो क्या देखा गया था, तो वो
जो अभ्यर्थी बीटीसी की परीक्षा में फेल थे या आवेदन की अंतिम तिथि के बाद उन्होंने बैक पेपर की परीक्षा उत्तीर्ण की है तो उनका चयन किस आधार पर कर लिया गया है, ये सवाल किया गया है। तो अभ्यर्थी यही चाहते हैं कि अभ्यर्थी ऑफिसर्स की भी कार्रवाई की जाए, क्योंकि टोटली रिस्पॉन्सिबल वो भी हैं, क्योंकि जब वेरिफिकेशन हो रहा था तो आप चेक कर सकते थे, आपने क्या चेक किया। जब डॉक्यूमेंट मतलब डीवी चेक हो रहा था तो इन ऑफिसर्स ने क्या चेक किया है, तो उसके आधार पे कैसे इन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थियों को शामिल कर लिया। तो इसके लिए तो ये भी पूरी तरीके से रेस्पॉन्सिबल हैं। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में अभ्यर्थियों ने उन पे भी कार्रवाई करने के लिए अपील की है। तो ऐसे में आप देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो गलत डॉक्यूमेंट्स लगाकर नियुक्ति पाने वाले अभ्यर्थियों पर लगातार कार्रवाई की भी जा रही है। तो ऐसे अभ्यर्थियों को जिलों में नौकरी से बर्खास्त भी किया जा रहा है। इसी क्रम में इस भर्ती के नौकरी के लिए जो आंदोलन कर रहे अभ्यर्थी ने गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई की मांग की है। वो चाहते हैं कि ऑफिसर्स पर भी कार्रवाई की जाए। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के नेतृत्व कर रहे अमरेंद्र पटेल ने कहा है कि गलत तरीके से नौकरी पाने वालों की संख्या बढ़ी है। विभाग के अधिकारी अब उनका बचाव करना चाहते हैं, जो गलत है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि गलत तरीके से जो नौकरी पाने वाले लोगों को बाहर किया जाए, साथ ही उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाए जिन्होंने ये भ्रष्टाचार किया था। इसके साथ ही अब अगली अपडेट देख लेते हैं कि दिव्यांग स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर करेंगे भर्ती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए जो स्कूल चलाए जा रहे हैं उनमें शैक्षिक संस्थानों की जो शिक्षकों की कमी हो रही है उनके भरे जाने के आदेश दिए। उन्होंने ये भी कहा है कि विद्यालयों के शिक्षकों की जो रिक्त पद की भर्ती जल्द से जल्द की जाए। उन्होंने कहा कि नियमित शिक्षकों की तैनाती तक वैकल्पिक इंतजाम किए जाएं और जब नियमित भर्तियां हो जाएं तो ऐसे शिक्षकों को भर्ती में वेटेज भी दिया जाए। जो दिव्यांग जन सशक्तिकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान सीएम ने ऐसे शिक्षण संस्थानों में बाहरी लोगों के बिना जांच प्रवेश व सख्ती बरतने के भी आदेश दिए ताकि अराजक तत्वों से बचा जा सके। सीएम ने कहा कि सभी बचपन डे केयर सेंटरों, मानसिक मंदिर आश्रय केंद्रों और समेकित विद्यालयों तथा ममता स्पर्श और संकेत विद्यालयों का व्यापक निरीक्षण भी किया जाए। जो स्टूडेंट इसमें अध्ययन कर रहे हैं उनकी ज़रूरतें, उम्मीदों और अभिभावकों की अपेक्षाओं को समझते हुए व्यवस्था भी बेहतर से बेहतर करी जाए। उन्होंने शैक्षिक संस्थानों का प्रशासनिक तंत्र संवेदनशील और सतर्क रहे। कुछ अराजक तत्व सुनियोजित ढंग से दिव्यांगजनों के विद्यालय और विश्वविद्यालय में भ्रम फैलाकर उन्हें अवांछित और समाज विरोधी गतिविधियों में शामिल करने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों की सुरक्षा, मानसिक, सामाजिक व संरक्षण सुनिश्चित किया जाए। जो सहायता के नाम पर प्रवेश करने वाली संस्थाओं की जो पृष्ठभूमि है उसकी गहनता से जांच पड़ताल भी की जाए। इसकी भी अनुमति मुख्यमंत्री जी ने दी है। मुख्यमंत्री जी ने डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय और चित्रकूट स्थित जगत गुरु भद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय में कौशल विकास पाठ्यक्रम को प्राथमिकता दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि इन विद्यालयों का प्रचार प्रसार ऐसा किया जाए जैसे कि जो भी दिव्यांग जन हैं वो इस संस्थान से जुड़ सकें और इस सुविधाओं का लाभ भी उठा सकें। और काफ़ी सुविधाएं और भी उपलब्ध कराई गई हैं, जैसे कि सांसद विधायक निधि से दिलवाए उन्हें ट्राईसाइकिल। जो भी दिव्यांगजन हैं उनको मोटराइज्ड साइकिल भी उपलब्ध कराई जाएगी। विधायकों की मदद से ये सब कार्य किए जाएंगे। पिछले वित्तीय वर्ष में 35,136 दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, ब्रेल किट्स जैसे उपकरणों को उपलब्ध भी कराया गया था, जिसके लिए 28 करोड़ के समथिंग रुपए भी खर्च किए गए हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।